हमारी तैयारी केवल महानार विधानसभा की आप करते हैं ना, केवल महानार विधानसभा नहीं, बिहार के जितने भी बूथ हैं, बूथ तक तक हमारी तैयारी है। महानार की चर्चा जहां होगी, महानार विधानसभा की जहां चर्चा होगी, वहां पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। ना 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 ना, हम इसको नहीं मानते, कतई नहीं मानते। देखिए बिहार में विकास की गंगा बह रही है। जिस नेता का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है, वो किसी के प्रेशर में आने वाले हैं क्या? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। नीतीश कुमार जी प्रेशर में नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार जी दूसरे को प्रेशर में रख देते हैं। अगर कोई सपना देख रहा है कि हम महानार विधानसभा लड़ेंगे, कोई भी लोग, तो खुआली पुलाव जिसको कहते हैं ना, तो वो पका रहे हैं, तो उनको कौन मना करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं 3N न्यूज़ नेटवर्क, और 3N न्यूज़ नेटवर्क आपको हमेशा एक शख्सियत से मिलवाता है। और फिलहाल चुनाव आने वाली है और अभी हम मौजूद हैं बिहार में, बिहार के वैशाली में। और जब भी चुनाव आती है तो उसमें बिहार का एक विशेष पैकेज होता है, बिहार का विशेष डिमांड होता है। जनता बिहार के जो चुनाव होती है उस पर विशेष नज़र रखती है। शायद बिहार ही एक ऐसा जगह है जो पूरे इंडिया को शो ऑफ करता है, या फिर पूरे इंडिया पर उनकी नज़र रहती है। फिलहाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू प्रदेश महासचिव रामनाथ रमन, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 3N न्यूज़ नेटवर्क। आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आप हमारे निकट तक आए हैं हमसे संवाद करने के लिए, इसलिए आपको भी स्वागत। सर, अभी हम लोग वैशाली में बैठे हैं और खासकर ये जो विधानसभा है, महानार विधानसभा क्षेत्र। जी। तो पहले हम आप ही के विधानसभा क्षेत्र से हम बात करेंगे। जदयू किस तरीके की तैयारी में है, और फिर क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा में क्या हरकत होगी? देखिए, जहाँ तैयारी की बात है, और हमारी पार्टी का नाम आपने लिया है जदयू जनता दल यूनाइटेड, तो हम आपको स्पष्ट तौर से बतावे कि हमारी तैयारी केवल महानार विधानसभा की आप करते हैं ना, केवल महानार विधानसभा नहीं, बिहार के जितने भी बूथ हैं, बूथ तक हमारी तैयारी है। और अभी भी तैयारी चल रही है अंदर अंदर हम लोगों का, कि हर बूथ रहे मजबूत। और हम मतलब ये कहा गया भी है, ऐसा होता भी है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम महानार की बात आपने कहा, यहाँ हर बूथ को हम लोग जीतेंगे और अप्रत्याशित जीत होगी यहाँ जो उम्मीदवार होंगे, और उम्मीदवार भी होंगे। महानार की चर्चा आपने किया, तो महानार की चर्चा जहाँ होगी, महानार विधानसभा की जहाँ चर्चा होगी, वहाँ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो हमारे उम्मीदवार होंगे, इस बार उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार थे, और अप्रत्याशित वोटों से जीतेंगे, कहीं कोई उपवट नहीं। फिलहाल सर, हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में जब राजनीति की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस राजद या फिर अन्य पार्टियों की बात होती है। तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अपने सीएम नीतीश सर कभी राजद के साथ तो फिर कभी एनडीए के साथ, तो कैसा लग रहा है इस बार? हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इसको स्पष्ट कर चुके हैं। इसको मैं क्या बोलूं कि अब एनडीए में रहना है, एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है। और आपने कहा कि इधर उधर विकास की बात जहां तक है, बिहार के विकास किसी भी रूप में अवरुद्ध नहीं हो, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा था कि ये पार्टियां जो है जिसके साथ हम हैं, वो विकास में बाधक सिद्ध हो रहा था। उसके चलते उन्होंने पटकनिया दिया था। नीतीश कुमार जी जो विकास में बाधक होगा, जो बाधक होगा, नीतीश कुमार जी उसको पटकनिया देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बात कर रहे हैं तब तो स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। हमारा एनडीए आज बहुत ही ताकतवर है, देश भर में ताकतवर है, और बिहार में तो सबसे ज्यादा ताकतवर एनडीए है। जी बिल्कुल सर, विधानसभा नजदीक आने वाला है, और जहां तक विधानसभा का जो मुद्दा होता है, खासकर डेवलपमेंट या फिर आप शिक्षा कह ले या सड़क कह ले या चीजें कह ले, तो कहीं ना कहीं जो आपके ऑपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर उठाती है कि हमने बिहार के लोगों को अवसर दिया है, रोजगार दिया है, जो कि एनडीए या फिर आपकी पार्टी जदयू नीतीश कुमार इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है।
कैसे देखते हैं इसको? ना 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 ना, हम इसको नहीं मानते, कतई नहीं मानते। देखिए बिहार में विकास की गंगा बह रही है। कोई भी क्षेत्र बताइए, कोई भी क्षेत्र, चाहे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक का उत्थान, अनुसूचित जाति के लिए उत्थान, उनके विकास के लिए कोई ऐसा क्षेत्र बताइए ना। हमको लग रहा है कि बिहार में लगभग 600 योजनाएं चल रही है, उससे ऊपर। उसके बाद अन्य योजनाएं चला रही है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनका विकास कैसे होगा, हुआ भी है। तो ऑपोजिशन का काम है मुद्दा उठाना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा है आपको कि कहीं अपोजिशन का काम है बोलना, उनका काम बोलना है, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगे हाथ एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ। जिस तरीके से जो आपकी ऑपोजिशन है वो एक और सवाल उठाती है कि नीतीश सर जो हैं अभी अब सीएम है, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं आप लोग जो एनडीए घटक है, नीतीश बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम पार्टियां हैं, तो कही ये जा रही है कि कहीं ना कहीं जदयू बीजेपी के प्रेशर में काम कर रही है बिहार में। कैसे देखते हैं? जिस नेता का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है वो किसी के प्रेशर में आने वाले हैं क्या? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। नीतीश कुमार जी प्रेशर में नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार जी दूसरे को प्रेशर में रख देते हैं, वो प्रेशर में रहने वाले। नीतीश कुमार जी किसी के प्रेशर में नहीं है। और स्पष्ट तौर से सभी लोग एनडीए के घटक दल जितने भी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए के नेता वही हैं। पुनः 200 जो 2025 है उसमें नीतीश कुमार जी ही बिहार की गद्दी और बिहार का बागडोर संभालेंगे। क्योंकि रामनाथ सर, एक और पर्सनल मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप अभी जदयू से प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी गोपालगंज जिले से। जी। गोपालगंज जिले से आप प्रभारी हैं। तो आप जब गोपालगंज की जब गलियां घूमते होंगे, वहाँ का जब ग्राउंड देखते होंगे, हाँ। तो क्या लगता है? क्योंकि गोपालगंज जो एरिया है वो अपने आप में खास है। जी। और जो आपके पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी नज़र वहाँ पे रहती है। तो एक थोड़ा गोपालगंज के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह की वहाँ पे जदयू की तैयारी है और खासकर वहाँ का विकास हुआ है या फिर अब होगा? विकास की बात तो मैंने कहा ना कि बिहार का कोई ऐसा इलाका, कोई जगह नहीं है जो बिहार कोई ऐसा जगह नहीं है जो विकास से मतलब विकास के मामले में कहीं अछूता पड़ा हो। उसमें भी गोपालगंज है। देखिएगा गोपालगंज की स्थिति, हम तो हर प्रखंड गए हैं, पंचायतों में गए हैं, वहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ 6 विधानसभा है गोपालगंज में, और इस बार टोटल 6 में 6 हम लोग को जीतना है, हर हालत में जीतेंगे। कहीं कोई विपक्ष, कहीं कोई लड़ाई वहाँ नहीं रहेगी, न कहीं नहीं। वहाँ जितना बढ़िया संगठन है जदयू का और एनडीए का, मैंने हम कहे ना कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 विधानसभा में 6 में 6 जीतेंगे हम लोग। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ बने हुए हैं रामनाथ रमन जी, जिनके साफ दावा कर रहे हैं कि इस बार जो जदयू पार्टी है वो पूरे जोशो जुनून में बिहार में उतरेगी और फिर से सीएम नीतीश कुमार होंगे। सर, एक चलते चलते एक और सवाल करेंगे। चूंकि हम लोग महनार विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार की जो सीट कंट्रीब्यूशन होगी जदयू और बीजेपी के बीच, तो क्या लगता है कि महनार विधानसभा से एनडीए के को कौन सा सीट मिल सकता है और क्या प्रत्याशी घोषित क्या हो सकते हैं, इसकी आप जानकारी दे सकते हैं? स्पष्ट है, इसमें कोई कहना है क्या? यहाँ स्पष्ट है। महनार विधानसभा के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी बिल्कुल घोषित समझिए कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जदयू के उम्मीदवार हैं और अप्रत्याशित वोटों से चुनाव वो जीतेंगे। अगर कोई सपना देख रहा है कि हम महनार विधानसभा लड़ेंगे, कोई भी लोग, तो ख्वाली पुलाव जिसको कहते हैं ना, तो वो पका रहे हैं, तो उनको कौन मना करेगा? उम्मीदवार उमेश से कुशवाहा जी होंगे और चुनाव उमेश से कुशवाहा जी जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ बने हुए हैं जदयू प्रदेश महासचिव रामनाथ रमन जी, जिन्होंने ये साफ दावा किया कि इस बार जदयू पूरे जोश खरोश से और भी विकास संगठन के साथ अपनी विधानसभा या पूरे बिहार में विधानसभा में अपनी पंचम को लड़ाएगी, यानी जलवा को दिखाएगी और विपक्ष को जो है कि अपने तरीके से यहाँ पे जो सीएम नीतीश कुमार उन्हें बनाने के लिए पूरी जोश और जुनून लगाएगी। तो कैमरा पर्सन संतोष के साथ प्रकाश, 3N न्यूज़ नेटवर्क, हाजीपुर।